नहीं आ रही। एक बार मुझे बता दो अभी ऑडियो वीडियो ठीक है? ऑडियो वीडियो ठीक है अभी? नो वॉइस, नो वॉइस। एक बार अभी बता दीजिए, एम आई ऑडिबल नाउ? अभी ठीक है ना? ओके, हाँ हाँ हाँ, अनम्यूट रह गया था दूसरा वाला माइक। योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल नहीं बोलना है, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल बोलना है, यू आर नॉट ऑडिबल। अभी क्लियर है? हाँ, तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियंस। सब चैंपियंस को, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे पहली बार आए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सेशंस अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना है। बेल आइकॉन का आइकॉन बना हुआ है, उसको प्रेस कर देना, सारे रिकॉर्डेड वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाए। और जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है कि इस वीक पूरा मैराथन चलने वाला है। 13, 14, 15, 16, 17 ये पूरा मैराथन वीक रहेगा। आज मैं आपको फ्रेजल वर्ब करवाऊंगी, कल हम लोग सिनोनिम्स एंटोनिम्स करने वाले हैं, और परसों हम लोग एरर्स करेंगे। किसी दिन ईडियम्स और वन वर्ड कर लेंगे, किसी दिन क्लोज टेस्ट और पैसेज कर लेंगे। तो ये वार्म अप सेशन है, ठीक है? थोड़ा सा अपने आप को तैयार कर लेना। वार्म अप सेशन, तो आप बोलोगे मैम किस चीज़ का वार्म अप सेशन, इसके बाद क्या होने वाला है? अगले मंडे से मैं मॉक्स लेने वाली हूँ, ठीक है? 45 मेंस को ध्यान में रखते हुए, नाम तो इसका मेंस का मॉक है, 45 क्वेश्चंस का सेट बनाने वाली हूँ, लेकिन सारे बच्चे जिनका सिलेबस खत्म हो गया वो सारे इस मॉक्स को देंगे। ये प्री और मेंस कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एक ही चीज़ होता है, वो है इंग्लिश। अगर सिलेबस खत्म हो गया है ना, तो चाहे प्री दिया है नहीं दिया है, मेंस कहीं के भी बच्चे हैं, सीडीएस हो एनडीए हो, सारे लोग अगले मंडे से अपने आप को मॉक टेस्ट के लिए तैयार कर लेंगे, ठीक है? हाँ, अगले मंडे से मॉक टेस्ट के लिए तैयार हो जाना है। इस वीक थोड़ा सा वार्म अप मैराथन सेशंस करवा देती हूँ। चलो, ये तो ये हो गया, 1 घंटे का मैराथन सेशन रहेगा। और मैंने डिसाइड किया है ना कि ये तो मेरे चैनल पे होगा, और अन अकेडमी का जो इंद्रधनुष चैनल है ना, इसका लिंक मैंने डाल दिया है टेलीग्राम पे, ठीक है? तो जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं ना, फटाफट टेलीग्राम से जुड़ जाना है। पढ़ाने के बाद अभी मैं फ्रेजल वर्ब पढ़ाऊंगी, उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ऊपर देखो, कमेंट बॉक्स के ऊपर टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जुड़ जाना है। इंग्लिश विद रानी मैम यूसी लाइव। इसके बाद 1 बजे से लेकर 1:40 तक, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी, 40 मिनट्स हम लोग करने वाले हैं CHSL का मॉक हर दिन। आपकी आपकी आप अपना आने वाले 15 डेज का ना एक रूटीन बना लो। आप इंग्लिश जो भी प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ करोगे, उसके अलावा जो भी आपके पास टाइम बच रहा है उसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीएस पढ़ना, ठीक है? इंग्लिश मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर लोगे, उतना मोर देन इनफ है। 1 घंटा आप इंग्लिश विद रानी मैम पे करोगे, ठीक है? 11:30 से 12:30 1 घंटा इंग्लिश विद रानी मैम पे। और दूसरा, हर दिन 45 मिनट्स एक CHSL का मॉक होने वाला है। ये मॉक मैंने CHSL को एग्जाम में प्री को ध्यान में रख के बनाया है। 40 मिनट्स का मॉक रहेगा, ये अन अकेडमी के इंद्रधनुष चैनल पे होगा हर दिन, आज से लेके 28 फरवरी तक, ठीक है? हर दिन 45 मिनट्स का एक मॉक ले लूंगी। इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे इस वीक मैराथन और इंद्रधनुष, अन अकेडमी का इंद्रधनुष चैनल है, ठीक है? आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, अन अकेडमी इंद्रधनुष है, इसका मैंने लिंक डाल दिया है टेलीग्राम पे। उस पे हर दिन 45 मिनट CHSL का मॉक, ठीक है? फिर नेक्स्ट वीक से तो मॉक्स ही मॉक्स है, दोनों जगह मॉक, ठीक है? तो चलो स्टार्ट किया जाए, लेट्स स्टार्ट। चलो, पहला का आंसर बताते जाना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है ना। When they were on a holiday, अभी तक मैंने जितना भी फ्रेजल वर्ब पढ़ाया है ना, अगर उतना आपने याद रखा है ना, तो आज आपका सारा क्वेश्चंस बनने वाला है। While they were on a holiday, their house was broken down. क्या होगा? Broken down, broken about, break away, broken into. जल्दी 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 जल्दी। break into का मतलब होता है enter forcefully। ब्रेक डाउन का मतलब तो तकनीकी खराबी। एक ब्रेक, बहुत सारे बच्चों का आंसर ब्रेक डाउन भी आ रहा था। ब्रेक डाउन का एक मतलब है फूट फूट कर रोना, इमोशनली वीक हो जाना, या तकनीकी खराबी। ब्रोकन इनटू, नेक्स्ट वाला, स्पीड में चलेंगे। बाय द वे, क्लाइव डैश बट यू वर आउट, सो आई टोल्ड हिम टू कम एंड सी यू टुमारो। जल्दी जल्दी आंसर देना है। थोड़ा आंसर का स्पीड बढ़ा दीजिएगा।
कॉल बाय, हाँ कॉल बाय का मतलब होता है ना पे अ शॉर्ट विजिट। बाय द वे क्लाइव ने तुम्हारे घर गए, कहीं जा रहा था तो बीच में तुम्हारे घर गया बट तुम नहीं थे, सो मैंने उसको बोला कि कल आके मिल लेना। पे अ शॉर्ट विजिट, ठीक है, पे अ शॉर्ट विजिट। यस, नेक्स्ट वाला देखो, ये सब अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है, मैंने काफी फ्रेजल वर्ब्स करवाया है। अब सीधा आंसर पे चलेंगे और अपना लास्ट में स्कोर बताना। आई वॉज जस्ट गेटिंग आउट ऑफ द बाथ व्हेन द लाइट्स डैश। अभी मैं निकल ही रहा था बात से, तब तक बिजली चली गई, लाइट कट गई। कहीं जा रहे थे, रास्ते में किसी के घर थोड़ी देर के लिए विजिट कर लिया। कॉल बाय, आंसर बताते जाओ फटाफट थोड़ा। आई वॉज जस्ट गेटिंग आउट ऑफ द बाथ, बिजली चली गई, लाइट 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 वेंट ऑफ, वेंट ऑफ, वेंट अवे नहीं होगा, वेंट ऑफ, वेंट ऑफ, लाइट चली गई। ही हैड सच अ स्ट्रॉन्ग एक्सेंट, उसका एक्सेंट, उच्चारण करने वाला जो कला था, प्रोनाउंसिएशन, दैट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू डैश वॉट ही वॉज सेइंग। उसका एक्सेंट ऐसा था ना कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि वो बोल क्या रहा है, मेरे लिए ये समझना मुश्किल हो रहा था। मेकअप का मतलब तो पैचअप हो गया, मेक ओवर अलग हो गया, नया लुक देना, मेक फॉर कंपेंसेट करना, मेक आउट, मेक आउट मतलब होता है अंडरस्टैंड करना। आई एम नॉट एबल टू मेक आउट, मेक आउट, जल्दी जल्दी। ल्यूसिल इज डैश अ डिफिकल्ट पीरियड एट वर्क राइट नाउ। स्पीड में आंसर देना है। ल्यूसिल इज डैश, बहुत डिफिकल्ट पीरियड से होके गुजर रहा है। जल्दी जल्दी। गोइंग थ्रू, गो थ्रू, गो थ्रू का मतलब होता है किसी प्रोसेस से गुजरना। ओके, कोई चीज हाँ फेस करना, ही इज फेसिंग अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड, गो थ्रू। When a fire dash, at least 10 priceless paintings were completely destroyed. आंसर फटाफट बताना है, तभी तो ज़्यादा क्वेश्चंस कवर होगा ना। फायर, फायर क्या होता है, आग वगैरह, ब्रेकआउट होता है तेजी से फैलना, ब्रोक आउट, ब्रोक आउट, ब्रोक आउट। नेक्स्ट, द 3 prisoners who dashed jail last weekend have finally been recaptured. जेल तोड़कर बाहर मतलब भागना, बच निकलना। ब्रेक, ब्रेक अवे फ्रॉम, ब्रेक अवे फ्रॉम, ब्रेक अवे का मतलब है ना कोई चीज आप बहुत दिनों से कर रहे हो उससे अलग हो रहे हैं। ये ब्रोक आउट ऑफ जेल, आउट ऑफ, आउट ऑफ। नेक्स्ट, आई एम सॉरी आई एम लेट, आई वॉज डैश इन द ट्रैफिक। आई एम सॉरी लेट, मैं तो ट्रैफिक में फंस गया था। ब्रेक अवे फ्रॉम नहीं होगा, ब्रेक अवे फ्रॉम नहीं होगा, अरे ब्रेक आउट ऑफ जेल, ये तो करवाया है, ब्रेक वाले में तो करवाया है। मैं तो ट्रैफिक में फंस गया था, ट्रैफिक में ना मैं डिले हो गया है, कहीं पर आप स्टक हो जा रहे हो, फंस जा रहे हो, जिस वजह से लेट हो जा रहे हो, क्या होगा? नहीं, हेल्ड बैक नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, हेल्ड अप होगा। हेल्ड बैक का मतलब है ना, जैसे मैंने बोला डोंट होल्ड बैक एनीथिंग फ्रॉम मी, मतलब मेरे से किसी कोई भी चीज़ छुपा के मत रखो। होल्ड बैक करना मतलब हिचकिचाना, कोई भी चीज़ बोल नहीं पाना, हिचकिचाना। यू आर हेल्ड, हेल्ड अप, हेल्ड अप का मतलब होता है स्टक, डिले हो जाना, ट्रैफिक की वजह से डिले हो गया, हेल्ड अप इन ट्रैफिक। इन सम पार्क्स विजिटर्स आर रिक्वेस्टेड टू कीप डैश द ग्रास। देखो याद रखना, एक होता है कीप ऑफ, एक होता है कीप फ्रॉम, सबका मतलब होता है दूरी बनाना। कीप क्लियर ऑफ, कीप क्लियर ऑफ में याद रखना, एक तो कीप ऑफ का मतलब होता है ना किसी जगह से दूर रहना, ठीक है, किसी जगह वगैरह से आपको बोला जा रहा है फूलों के क्यारियों से दूर रहो,
जैसे यहाँ बोला जा रहा है ना, विजिटर्स को जहाँ पे घास है उससे दूरी बना के रखिए, कीप ऑफ। और किसी कंपनी से, कीप फ्रॉम समथिंग, किसी बुरी संगत से, बुरी आदत से दूर रहने के लिए बोल रहा है। और एक होता है कीप क्लियर ऑफ, मेट्रो में सुना होगा, कीप क्लियर ऑफ द डोर, सिंगल वाला ऑफ होता है। तो यहाँ पे किसी जगह से बोला जा रहा है ना, असाइड नहीं होगा, कीप असाइड द ग्रास नहीं है, मतलब विजिटर्स को बोला गया है कि ग्रास से दूर रहिए, कीप असाइड थोड़ी हो। when you want to make a good impression, आपको लोगों पे अगर अपनी अच्छी छवि डालनी है, अच्छा इंप्रेशन जमाना है, तो इट्स इंपॉर्टेंट टू डैश योर कलीग्स। जल्दी जल्दी, वेरी इंपॉर्टेंट है। कीप अवे फ्रॉम, कीप अवे फ्रॉम का मतलब है अगर अपने अच्छा इंप्रेशन बनाना है तो अपने कलीग्स, अपने साथ काम करने वाले से दूरी बनाओगे, बिल्कुल नहीं। कीप इन विथ, कीप इन विथ का मतलब होता है मतलब फ्रेंडली रहना, फ्रेंडली, कीप इन विथ, उनके साथ तालमेल बना के रखना, फ्रेंडली रहना। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन लेट डैश अ क्लाउड ऑफ डेंजरस गैसेस, ये जो पावर स्टेशन है ना, बहुत सारा गैसेस एमिट होता है। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन लेट, आपको याद होगा उसमें मैंने गिव वाले में करवाया है, गिव ऑफ, द फैक्ट्री गिव्स ऑफ स्मोक, गिव ऑफ का मतलब भी होता है गैस वगैरह, धुआं वगैरह अमिट करना, उसी तरह लेट ऑफ, लेट ऑफ, लेट डाउन करना तो नीचा दिखाना। इफ यू डोंट वॉन्ट, इफ यू डोंट नो व्हाट द वर्ड मीन्स, अगर आपको वर्ड का मीनिंग नहीं पता है ना, तो डिक्शनरी में ढूंढो, देखो डिक्शनरी में, डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढने के लिए क्या होगा, सेशंस अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना है। लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब है जांच पड़ताल करना। अरे लुक फॉर का मतलब भी है ढूंढना, और लुक इट अप इसका मतलब भी होता है लुक अप करना, मतलब भी ढूंढना। हाँ, डिक्शनरी में मीनिंग वगैरह के लिए ढूंढ रहे हो तो लुक अप, कोई चीज खो गया है उसके लिए लुक फॉर लगाते, ये कैसे गलत हो गया। लुक इनटू का मतलब जांच पड़ताल होता है। व्हाट वाज दैट ट्रू और डिड यू डैश, क्या ये सच है या तुमने कोई कहानी रची है, इज इट ट्रू और डिड यू, ये सब मैंने आपको करवा दिया है, फ्रेजल वर्ब्स बहुत काफी सारा पढ़ा दिया है, उतना में तो आपका हो जाना चाहिए काम। मेकअप, मेकअप का देखो, ये एक मेकअप मतलब होता है कुकअप, मनगढ़ंत कहानी बनाना, कुकअप कर लेना, फॉल्स, फॉल्स कहानी बनाना, फैब्रिकेट करना। ये सच है या तुमने कुछ कहानी वगैरह, मेक इट अप, मेक इट अप। नेक्स्ट, आई वॉज डैश द पोस्ट ऑफिस व्हेन इट सडनली स्टार्टेड टू रेन, मैं पोस्ट ऑफिस की तरफ बढ़ ही रहा था तब तक बारिश शुरू हो गई। रन डाउन, रन डाउन तो नहीं होगा। आई वॉज मेक फॉर, मेक फॉर का मतलब होता है आई वॉज मेकिंग फॉर, किसी जगह की तरफ मूव करना। आई वॉज मेकिंग फॉर द पोस्ट ऑफिस, मेक फॉर का मतलब है किसी जगह की तरफ बढ़ना, ठीक है। हेडिंग टूवर्ड्स, आई वॉज गेटिंग थ्रू थोड़ी होगा। आई मस्ट गेट अ न्यू पेयर ऑफ बूट्स, आई हैव माई ओल्ड वंस, ठीक है। आज मैंने फ्रेजल वर्ब का मैराथन करवाया, अभी हमने सारा फ्रेजल वर्ब कंप्लीट नहीं किया है,
ठीक है, लेकिन फिर भी इसके पहले भी मैंने बहुत सारा फ्रेजल वर्ब्स आपको पढ़ाया भी है। अभी हमारा फ्रेजल वर्ब का सीरीज खत्म नहीं होगा। मेरा पुराना वाला पेयर ऑफ शू, मेरा पुराना ना खराब हो गया है, मेरे को एक नया पेयर ऑफ शूज चाहिए, तो मेरा पुराना वाला वोन आउट हो गया है। वोन आउट मतलब डैमेज हो गया है, ठीक है, डैमेज हो गया है, वोन आउट हो गया है, खराब हो गया है। नेक्स्ट, वी मस्ट डैश आवर माइंड्स अबाउट वेयर टू गो फॉर हॉलीडेज दिस ईयर। हमें अपना मन मतलब डिसाइड कर लेना है कि छुट्टी के लिए कहाँ जाना है। वी मस्ट मेक आउट नहीं होगा, मेकअप का मतलब तो पैचअप होगा, मेल मिलाप कर लेना। वी मस्ट एक तो पैचअप है और एक है मेकअप योर माइंड। मेकअप योर माइंड का मतलब भी है मन बना लेना। अकेला मेकअप का मतलब होता है ना पैचअप करना, और एक मेकअप योर माइंड, मेकअप योर माइंड का मतलब है मन बना लेना, डिसाइड कर लेना। यहाँ पे माइंड दिया है ना। Some working parents dash being absent all day by giving their children lots of presents. कई बार ना पेरेंट्स घर से पूरे समय बाहर रहते हैं, तो भरपाई करने के लिए बच्चों के लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट लेके चले जाते हैं। ये सारे PYQs ही है, सारे एग्जाम्स में आए हुए। ट्वेल्थ का आंसर क्या है? ट्वेल्थ का तो आंसर बताया है। ट्वेल्थ का आंसर नहीं दिख रहा है? लुक इट अप, लुक अप करना। सम पेरेंट्स दिन भर घर से बाहर रहते, दे मेकअप फॉर। मेकअप फॉर का मतलब है कंपेंसेट करना, भरपाई कर देते हैं बच्चों के लिए गिफ्ट ले जाके, खुश हो जाते हैं बच्चे। एडी एंड जॉन हैड अ बिग क्वारल बट लेटर। उन लोग के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, बट बाद में मेल मिलाप कर लिया। क्या कर लिया? दे मेड अप, मेकअप कर लिया, पैचअप कर लिया। वी डैश फ्रॉम द होटल अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग। हम होटल से जल्दी, पास आउट का मतलब होता है बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस हो जाना। अभी पास वाला मैंने नहीं करवाया है। और एक है पास अवे। पास अवे का मतलब है मर जाना, और पास आउट इज एक बेहोश हो जाना। हाँ, सेट ऑफ का मतलब होता है यात्रा शुरू करना, फ्रॉम द होटल, होटल छोड़ के कहीं जर्नी के लिए निकल पड़े। सेट ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब तो कैंसिल करना। बिफोर वी स्टार्ट द मीटिंग टूडे, आई वुड लाइक टू डैश सम नोट्स आई हैव मेड अबाउट द फोर्थकमिंग एडवर्टाइजिंग कैंपेन। फ्रेजल वर्ब होगा, कंटिन्यू होगा, पहले मैराथन वगैरह हो जाने दो, उसके बाद फ्रेजल वर्ब्स भी होंगे। कल हम लोग वोकैब करेंगे, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। जो अभी पढ़ रहे हो उसको पढ़ो ना। सेंड आउट होता है जैसे गिव आउट। गिव आउट का मतलब भी होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। सेंड आउट का मतलब भी है बांटना। बिफोर आई स्टार्ट द मीटिंग ना, मैं कुछ नोट्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूंगा, ठीक है, आई विल सेंड आउट। लेट डाउन नहीं करना। लेट डाउन का मतलब है किसी को डिसअपॉइंट करना, इंसल्ट करना, नीचा दिखाना, नहीं होगा। आई वुड गिव ऑन नहीं होगा। ऑल माई हार्ड वर्क पेड डैश। हाँ, मेरा सारा मेहनत काम आया, रंग लाया इन द एंड। माई हार्ड वर्क पेड ऑफ। पेड ऑफ का मतलब होता है ना सक्सेस मिलना। ओके, मेरे हार्ड ऑफ ने पे किया, मैंने जो भी किया मुझे उसका फायदा मिला, आई गॉट द रिजल्ट, पेड ऑफ। नेक्स्ट, एक्सक्यूज मी सर बट मे आई आस्क यू, मे आई आस्क हाउ यू केम डैश दिस गुड्स। हाँ, एक्सक्यूज मी सर, मैं पूछ सकता हूँ कि ये सारा सामान आपको मिला कैसे? हाउ डू यू कम बाय। कम बाय का मतलब होता है ना, ये आंसर है। हाउ डिड यू ऑब्टेन। कम बाय मतलब हाउ डिड यू गेट, आपको हासिल कैसे हुआ, कैसे मिला ये सारा सामान।
I tried to keep the latest fashion by going lots of shows in by doing lots of shows in London. By going to हो सकता है, मैंने अपने आप को अपडेट रखा. I tried to keep up with का मतलब है अपडेटेड रखना. बहुत सारे शो में गया तो मैं लेटेस्ट फैशन से अपडेटेड हूँ. कीप अब्रेस्ट ऑफ. कीप अप विथ. सेल्स वर डाउन. सेल्स डाउन चला गया क्योंकि बहुत सारे स्टाफ को निकाला गया. गूगल ने, अमेजोन ने, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे कंपनीज ने ले ऑफ किया है. ओके, एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया है मतलब निकाला है, जॉब से निकालना. इट टुक द सोल्जर अ लॉन्ग टाइम. सोल्जर को ना बहुत लंबा समय लग गया. क्या चीज से? अपने कॉमरेड, अपने दोस्त के डेथ से बाहर निकलने में, अपने दोस्त के डेथ से उभर कर बाहर निकलने में उसको लंबा समय लग गया. गेट ओवर का मतलब है कोई दुख से बाहर निकलना, ओवरकम करना. ओवरकम दुख, फियर. It's an excellent story and in the end it turns dash everyone had a part in the murder. ये स्टोरी बहुत अच्छा था और अंत में ये चीज प्रूफ हुआ कि मर्डर में सबका हिस्सा था. इसमें से अभी मैंने सारा फ्रेजल वर्ब का चैप्टर आपको पढ़ाया नहीं है. एमटीएस के लिए भी है. इन द एंड इट टर्न्ड आउट. अरे शी टर्न्ड आउट टू बी माई फ्रेंड. अरे वो तो शी प्रूफ टू बी माई फ्रेंड. ये चीज प्रूफ हुआ कि सबका हिस्सेदारी था मर्डर में. इन कोर्ट शी वॉज सो अपसेट दैट शी ब्रोक डैश. टर्न आउट, टर्न अप. टर्न अप मतलब प्रेजेंट होना. ऑल द स्टूडेंट्स टर्न अप ऑन टाइम. टर्न अप मतलब प्रेजेंट होना, हाजिर होना. ठीक है. टर्न आउट का मतलब है प्रूफ. टर्न आउट वो तो मेरी दोस्त लिख ली. शी प्रूफ टू मी. शी ब्रोक डाउन. कोर्ट में ना वो मतलब टूट जाना, बहुत इमोशनली वीक हो जाना. दे डैश अस जस्ट बिकॉज वी आर पुअर. जस्ट बिकॉज हम लोग गरीब है ना तो वो हमें इंफीरियर, हमें तुच्छ नज़र से देखता है. लुक डाउन ऑन हो या लुक डाउन अपॉन. किसी को इंफीरियर समझना, किसी का इंसल्ट करना, नीचा दिखाना, यही आंसर. माई वाइफ डैश अ स्क्विरल ऑन हर वे टू वर्क दिस मॉर्निंग. ज़्यादा देर तक ना स्पीड में चलना है. अब एग्जाम के समय ज़्यादा देर ऑनलाइन नहीं बैठना है. कोशिश करना है ना कम से कम समय में ज़्यादा कंटेंट कवर हो जाए. फिर 1 बजे से आपका मॉक टेस्ट भी है, एक मॉक टेस्ट भी दे दीजिएगा. तो आज का आपका फर्स्ट हाफ का इंग्लिश में जितना पढ़ना चाहिए वो हो गया. मेरी वाइफ जा रही थी ना तो उसका पैर पड़ गया एक गिलहरी पे. रन ओवर का मतलब है कुचल देना. रन आउट का मतलब है शॉर्टेज होना. ये तो होगा नहीं. रन ओवर, क्रश मतलब ऊपर पैर पड़ गया. रन ओवर, शी रन ओवर स्क्विरल. बिफोर वी स्टार्ट द लेसन स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू डैश वी डिड यस्टरडे. आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले चलो थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं कल क्या पढ़ा था हमने. ये वाला ना आराम से, ये मैराथन को मैं धीरे धीरे करवाती ना तो आराम से 2 घंटे तक चला जाता, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है. बिफोर वी स्टार्ट चलो जल्दी से थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं. रन थ्रू का मतलब है गो थ्रू. हड़बड़ी में मतलब थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिकैप कर लेते हैं कल क्या किया. वी शैल हैव टू डैश सम मनी. अगर हमें फ्लोरिडा जाना है ना तो हमें तो पैसे बचाने होंगे. कुछ तो पैसे बचाने होंगे फ्लोरिडा जाने के लिए. और सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर देना है. मैराथन आपके फायदे के लिए ही रेडी किया गया है.
पुट असाइड, एक पुट असाइड का मतलब होता है इग्नोर करना, और एक पुट असाइड का मतलब है ले अप। ले अप मतलब बीमारी की वजह से बेड पे ही रहना। ओके। पुट आउट मतलब बुझाना, एक पुट आउट का मतलब है डिसअपॉइंटेड होना। आई वेंट टू द ट्रेन स्टेशन टू सी माई अंकल डैश टू डबलिन। मैं स्टेशन गया अपने अंकल को क्या करने, सी ऑफ करने, बाय करने, सी ऑफ। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग द न्यू टीचर डैश। अच्छा क्वेश्चन है। न्यू टीचर आते हैं ना, तो बच्चे न्यू टीचर के साथ क्या करते हैं? यहां पे रॉन्ग कर सकते हो। रॉन्ग होने के चांसेस है। प्ले अप कर रहे थे। प्ले अप करना का मतलब होता है प्लेइंग अप, मिसबिहेव करना न्यू टीचर के साथ। मिसबिहेव, गलत तरीके से स्टूडेंट्स टीचर के सामने मिसबिहेव किए। प्ले अप, प्ले आउट नहीं हो। एक प्ले डाउन होता है। प्ले डाउन करना मतलब किसी को कम आंकना, अंडर एस्टिमेट करना। व्हाट अ लवली टाई, ना सुंदर टाई, और ये टाई ना आपके जैकेट के साथ मैच करेगा। द टाई विल गो विथ द जैकेट। गो विथ का मतलब है इट विल गो विथ द जैकेट, जैकेट से मैच करेगा। आई हैड टू पुट डैश हैविंग द पार्टी बिकॉज आई वॉज इल। प्ले अप करना इज मिसबिहेव करना। प्ले डाउन करना किसी को कम आंकना, अंडर एस्टिमेट करना। हाँ, मेरे को पार्टी को क्या करना पड़ा, पोस्टपोन करना पड़ा, पुट ऑफ करना पड़ा। इट्स अ ग्रेट शेम दैट यू डैश विथ ईच अदर एज यू यूज टू बी सच गुड फ्रेंड्स। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। डैट यू फॉल आउट, यू फेल आउट मतलब, यू फेल आउट मतलब तुम दोनों में झगड़ा हो गया, इतने अच्छे दोस्त हुआ करते थे। आवर प्लान टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाला जो प्लान था ना, ये एकदम ये याद रखो। फॉल थ्रू, सारा प्लान्स, ये बहुत बार एग्जाम में आया। फॉल थ्रू का मतलब है फेल हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ पे है ना प्लान फेल थ्रू, फेल थ्रू मतलब अनसक्सेसफुल हो गया। I find her husband unbearable. So, and I can't imagine how she can put dash this awful behavior. अब मैं इमेजिन नहीं कर सकता है कि वो अपने हस्बैंड के बिहेवियर को कैसे, ऑफुल बिहेवियर को कैसे बर्दाश्त करती है। और बर्दाश्त करने का तो आपको बताया है। बर्दाश्त करने का आपने कई बार किया है। पुट वाले में बताया है। आई थिंक पहला फ्रेजल वर्ब तो पुट ही था। पहला फ्रेजल वर्ब पुट ही था ना। हाँ, पुट अप विथ, यही आंसर है। पुट अप विथ इज इक्वल टू बियर विथ, कैसे बर्दाश्त करती है। द स्ट्राइक हैज सेट अस, स्ट्राइक की वजह से ना हम महीनों डिले हो गए हैं। स्ट्राइक की वजह से हम बहुत लेट हो गए हैं। बियर विथ, अभी तो किसी में है। सेटबैक बताया है, सेट और बैक, ये एक तो लिख के बताया था ना। ये सेटबैक अगर एक साथ है तो नाउन है, एक साथ है तो नाउन है, और उसका मतलब होता है फेलियर। और सेट और बैक अलग अलग है। सेट वाले में करवाया है तो ये फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब है देर हो जाना, डिले हो जाना। द आइडिया ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट इज डिफिकल्ट टू डैश टू दोज हु नो लिटिल अबाउट फूड वैल्यू। जिनको खाने पीने के बारे में ज़्यादा नहीं पता है ना, उसको बैलेंस डाइट के बारे में समझाना बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है उसको बैलेंस डाइट के बारे में समझाना। तो किसी को समझाना, कम अक्रॉस का मतलब होता है ना मीट सडनली, अनएक्सपेक्टेडली किसी से मिल रहे हो। और टेक इन करना मतलब किसी को चीट हो जाना, किसी के झांसे में आके बेवकूफ़ बन जाना। और मेकओवर तो किसी भी चीज़ को नया लुक देना। हाँ बताओ। पुट अक्रॉस, पुट अक्रॉस का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, एक्सप्लेन करना।
जिसको फूड के बारे में नहीं पता है ना, उसको बैलेंस डाइट के बारे में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। माई फादर वॉज डैश बाय अ बस, मेरे फादर वॉज रन डाउन। रन डाउन का मतलब होता है बस के द्वारा, ब्रोकन डाउन नहीं होगा, ब्रोक डाउन का मतलब तकनीकी खराबी है, बस के द्वारा कुचल दिया गया। एक रन डाउन का मतलब होता है क्रश कर देना, और एक रन डाउन का मतलब वीक भी होता है, बहुत कमजोर प्रतीत होना। माई फादर वॉज डैश अ बस, रन डाउन बिकॉज ऑफ पॉसिबल बॉम्ब थ्रेट्स, बॉम्ब थ्रेट्स के बॉम्ब वाले थ्रेट्स की वजह से ना क्वीन ने अपना ट्रिप को क्या किया, कैंसिल कर दिया ना, कॉल ऑफ किया। विच शर्ट शैल आई वेयर, अब बताओ, ऐसा भी आता है एग्जाम में, कभी कभी क्या होता है कि मीनिंग दिया होता है, वेयर का मीनिंग दिया है और आपको चुनना है, तो बताया है ना। एक पुट ऑन का मतलब होता है वेट गेन करना, और एक गेन करना बताया, और एक पुट ऑन का मतलब होता है ना, किसी को पुट ऑन करना मतलब डिसीव करना, धोखा देना, ओके, नाटक करना के बहाने बनाना। और एक पुट ऑन का मतलब ये बताया है ना, पहनना, वेयर, और एक पुट ऑन इज प्रिटेंड करना, पुट ऑन, पुट ऑन। Until I repay my bank loan, I will have to dash my living expenses. जब तक मैं लोन ना पे करूँ ना, तो मुझे अपने खर्च को थोड़ा कटौती करना होगा, टर्न डाउन नहीं करना होगा। टर्न डाउन का मतलब तो रिजेक्ट हो गया, आई हैव टू कट डाउन, कट डाउन ऑन माई एक्सपेंसेस मतलब रिड्यूस करना। इट्स टू फार, आई कांट डैश रीच, अब मुझे रीच का सिनोनिम मतलब रीच का फ्रेजल वर्ब बताना, वो बहुत दूर है, मैं वहां पहुंच नहीं सकता। गेट थ्रू, गेट थ्रू का मतलब है जैसे भी बच के निकलना। आई कैनॉट गेट एट द ट्रूथ, आई कैनॉट गेट एट द ट्रूथ मतलब आई एम नॉट एबल टू रीच, पहुंच, गेट एट, पहुंच। द थीव्स एस्केप, हाँ थीव्स बच के निकल गया। गॉट थ्रू, पिक्ड अप, गॉट बैक। फ्रेजल वर्ब काफी हद तक याद हो गया होगा। द थीव्स गेट अवे, गेट अवे मतलब बचकर निकलना, एस्केप, गॉट अवे। आई डोंट नो वाई दे मैन, हाँ, हाउ दे डैश नाउ डैट हैरी इज आउट ऑफ वर्क, अब जबकि हैरी के बाद कोई काम नहीं है ना, तो पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं, हाउ दे मैनेज फाइनेंशियली, कैसे वो मैनेज कर रहे हैं। गेट बाय का मतलब होता है मैनेज करना, डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन में मैनेज करना, गेट बाय। दे सराउंडेड द एनिमी एंड फोर्स देम, उसने दुश्मन को चारों तरफ से घेर लिया, एंड गिवन, दुश्मन ने सरेंडर कर दिया, फोर्स देम के सरेंडर कर। टाइम कम है, जल्दी जल्दी करते हैं। ऑल्दो आई हैडेंट वर्कड वेरी हार्ड, आई स्टिल मैनेज टू डैश, यद्यपि मैंने कड़ी मेहनत तो नहीं की थी, मैं जैसे तैसे करके मैंने एग्जाम निकाल लिया। आई गॉट थ्रू, गॉट थ्रू का मतलब है जैसे भी करके काम कर लेना। ओ चार्ल्स कुड यू डैश द बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट का क्या है, गिव इन का मतलब है सरेंडर, पुट आउट का मतलब तो कई बार बताया ही, एक पुट आउट मतलब बुझाना, और एक पुट आउट का मतलब है बुझी बुझी लग रही है, वो भी बताया था, एक सैड होना। और गिव आउट, गिव आउट का मतलब है बांटना, किताबों को बांट देना। देयर वॉज अ रॉबरी एट द बैंक एंड द पुलिस आर लुकिंग डैश द मैटर। 50 हो गया हमारा, 85 है। सेशंस अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना, मैराथन वीक के लिए अपने टीचर को एनकरेज भी करना है। देयर वॉज अ रॉबरी एंड पुलिस मैटर की देखभाल कर रहा है, लुक इनटू। वुड यू डैश, हाँ ये आपके एग्जाम में इस बार आया है, ठीक है। अगर किसी ने प्री एग्जाम दिया होगा, इस बार का प्री या पिछले बार के प्री,
इस बार के प्री या पिछले बार के प्री में ये क्वेश्चन ऐसा टाइप का आया है। आपके प्री पेपर में ही आया है, देखती हूँ। वैसे मैंने सॉल्व करवाया है यूट्यूब पे। क्या आप चाय लेना पसंद करोगे? क्या कुछ खाना पसंद करोगे? विल यू लुक फॉर नहीं होगा, लुक फॉर तो किसी खोई हुई चीज को ढूंढना। वेरी गुड, मुझे आंसर मिल रहा है। वुड यू केयर फॉर या ये एक फ्रेज है। यहाँ केयर का मतलब देखभाल के सेंस में नहीं है, एक पूछने का तरीका होता है। जैसे बोलते हैं ना, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, वैसे ही बोलते हैं वुड यू केयर फॉर अ कप ऑफ कॉफी। यहाँ केयर फॉर का मतलब है लाइक। यह आया आपके एग्जाम में इसी बार। टेकअप नहीं, टेकअप का मतलब है किसी करियर वगैरह को परस्यू करना। हाउ इज जेनेट प्रोग्रेसिंग? अब मुझे प्रोग्रेसिंग का इडियम ये फ्रेजल वर्ब बताना। स्कूल में, नए स्कूल में कैसा जेनेट कैसा परफॉर्म कर रही है, कैसा चल रहा है जेनेट का नया स्कूल? हाउ इज कमिंग राउंड, गेटिंग इन। हाँ, गेट ऑन करना मतलब मैनेज करना, प्रोग्रेस करना। गेट ऑन या गेट अलॉन्ग, मैनेज करना, प्रोग्रेस करना। गो ऑन का मतलब तो कंटिन्यू है, गेटिंग ऑन। द टीचर आस्क्ड द क्लास टू राइट डाउन। अब आप राइट डाउन का मीनिंग बता दो। राइट डाउन का मतलब होता है पुट डाउन। गेट डाउन का मतलब है किसी वाहन से उतरना। होल्ड ऑन, रुकना थोड़ी देर के लिए। राइट डाउन, पुट डाउन। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू पुट मी डैश फॉर अ नाइट, जेम्स। इट्स सो काइंड ऑफ यू कि आपने एक रात तक मुझे अपने घर में जगह दिया। पुट मी अप, पुट अप करना मतलब स्टे करना, रहने के लिए जगह देना। आई एम फीलिंग डैश एंड कुड डू विथ अ हॉलीडे। मैं बहुत थोड़ा सा ना, चलो पहले आंसर बताओ। मेरे को, मैं डैश फील कर रहा हूँ। अगर थोड़ी छुट्टी वुट्टी मिल जाए ना तो मैं तो अच्छा फील करूँगा। एंड कुड डू विथ अ हॉलीडे। रन ओवर का मतलब तो कुचल देना। रन आउट मतलब शॉर्टेज होना। मैं बहुत थोड़ा सा वीक फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। आई एम रन आउट थोड़ी होगा। रन डाउन मतलब बहुत अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा छुट्टी मिल जाए तो अच्छी बात है। वी शुड फिनिश टुडे बट एज द टाइम इज रनिंग डैश। आज हम खत्म कर लेंगे बट टाइम इज रनिंग आउट, समय की कमी है। रन आउट मतलब कमी हो ना, इसलिए हम कल करेंगे काम को। वी डिसाइडेड टू डैश अर्ली। ट्रैफिक से बचने के लिए ना, वी डिसाइडेड। सेट डाउन का मतलब तो लिखना है, राइट डाउन। सेट ऑन करना बताया है, अटैक करना किसी। सेटबैक इज डिले करना। सेट आउट इज सेट आउट, जर्नी वगैरह स्टार्ट करना काम। वी डिसाइडेड टू सेट आउट अर्ली। हमने डिसाइड किया कि हम जल्दी शुरू करेंगे। अ गुड फ्रेंड विल ऑलवेज, गुड फ्रेंड हमेशा आपके साथ खड़ेगा। तो स्टैंड बाय में स्टैंड अप यू नहीं, स्टैंड बाय यू। गुड फ्रेंड आपके स्टैंड बाय, हमेशा आपके बगल में खड़ा होकर सपोर्ट करे। स्टैंड बाय, आई विल स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे सपोर्ट में हूं। यू कैन काउंट ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन। ठीक है, काउंट ऑन ये तो करवाया है ना। काउंट ऑन, रिलाई ऑन, हिंज ऑन, फॉल बैक ऑन, सबका मतलब होता है किसी पे निर्भर होना। रेस्ट ऑन, सबका मतलब है निर्भर होना। काउंट ऑन। वी वर बोथ कंप्लीटली टेकन डैश बाय द कार सेल्समैन हु टर्न्ड आउट टू बी अ क्रूक। क्रूक का मतलब है धोखेबाज, बदमाश। वैसे मैंने अभी टेक का नहीं करवाया। हाँ, टेकन इन बहुत याद रखना, बहुत बार आया। टेक इन का मतलब है किसी के झांसे में आकर चीटेड।
हम लोग तो उस कार सेल्समैन के झांसे में आ गए थे, झांसे में आ गए थे, और अब वो तो बदमाश निकला। वी वर टेकन मतलब चीटेड। I think it's a lot more difficult to dash children nowadays. मुझे ऐसा लगता है कि इन दिनों बच्चों का पालन पोषण बड़ा मुश्किल हो गया है। पहले इजी हुआ करता था बट इन दिनों बच्चों का पालन पोषण, बच्चों को ब्रिंग अप करना, ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण, अपब्रिंगिंग, रियर करना। इन दिनों बच्चों को रेस करना ना बहुत मुश्किल हो गया। बदमाश हो गए हैं बच्चे, बात नहीं मानते हैं। टेकन इनका मतलब है हाँ, चीटेड हो जाना। अरे फ्रेजल वर्ब हो जाएगा, ये सब होगा अभी, पहले मेरे को प्रैक्टिस करवाने दो। मेरे को तो रिजल्ट चाहिए ना, मेरे को एक ही चीज, मेंस से मेरे को रिजल्ट चाहिए। टीचर का भी तो अपना टारगेट होता है ना कि अब मेंस के बच्चे हमारे लड़ाई के मैदान में जा रहे हैं, तो मुझे किसी हाल में सिलेक्शन चाहिए और भर भर के अपने कम्युनिटी पे बच्चों का रिजल्ट चाहिए। तो थोड़ा स्वार्थी तो मैं भी होंगी ना, ठीक है। भर भर के रिजल्ट के लिए मेरे को जरूरत से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाना होगा। तो मेंस से बच्चों का रिजल्ट, स्पेशल क्लास में मेंस का फ्री सेशंस दे ही रही हूँ, यहाँ भी रिजल्ट चाहिए, तो ना मेरे को प्रैक्टिस ज़्यादा करवाने दो। आप लोग के लिए क्या चीज़ बेटर है ये मेरे को पता है ना, इसलिए मैं जो भी पेंडिंग है सब कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है, सब कंप्लीट करवाऊंगी, बस मेरे को अपने अनुसार करवाने दो। अभी फ्रेजल वर्ब में कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। द प्रेजेंट सिचुएशन में एक्शन की जरूरत है। कॉल फॉर इज इक्वल टू आस्क फॉर। द प्रेजेंट सिचुएशन रिक्वायर्स एक्शन। द प्रेजेंट सिचुएशन डिमांड्स कि कुछ एक्शन लेने की जरूरत। बिना प्रैक्टिस का आज तक एग्जाम निकलेगा। अब ग्रामर का 2-3 टॉपिक बच गया है, ऐसा थोड़ी है वही 2-3 टॉपिक पढ़ के जाओगे और एग्जाम निकलेगा। ग्रामर का बस एडजेक्टिव तो पढ़ा ही रहती है, एडवर्ब बच गया, आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब। शी इज गॉट वेरी लाइट हेयर, उसका हेयर बहुत लाइट है, बिल्कुल अपने मदर की तरह। रिजेंबल का मतलब है टेक आफ्टर, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शी टेक्स आफ्टर हर मदर। टेक आफ्टर का मतलब होता है, ये मैंने उस दिन भी बताया था, लुक आफ्टर का मतलब है देखभाल करना। आस्क आफ्टर का मतलब है इंक्वायर करना, किसी के हेल्थ के बारे में पूछताछ करना। पता नहीं अब लिखते हो, और एक है टेक आफ्टर का मतलब है देखने में एक जैसा। रिजेंबल के साथ नो प्रेपोजिशन, कोई प्रेपोजिशन नहीं है। शी पास्ड आउट इन अ क्राउडेड बस। अब मुझे बताओ कि पास आउट का क्या मतलब। फिर 1 बजे से भी मेरी क्लास है ना, उसीलिए स्पीड में करना जरूरी है। जो चीज 1 घंटे में कराया जा सकता है उसको अननेसेसरीली मैं क्यों 2 घंटे में करवाऊं, इसीलिए स्पीड में चलते हैं। आपके पास टाइम नहीं है। रन आफ्टर इज किसी के पीछे भागना। हाँ, पास अवे का मतलब है मर जाना। पास आउट इज बेहोश हो जाना, अभी तो बताया था। Not one of the girls teachers could dash her poor results. किसी गर्ल टीचर ने अपने could not, बताओ, कोई भी उसके खराब रिजल्ट की जवाबदेही नहीं दे रहा था, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा था। अकाउंट फॉर का मतलब है जवाबदेही, किसी चीज का रीजन बताना, कारण बताना। यू अकाउंट फॉर का मतलब होता है आंसर फॉर। किसी के पास जवाब नहीं था, कोई जवाबदेही, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा था। अकाउंट फॉर। इफ द कार डैश वंस मोर, अगर एक बार कार फिर से खराब होता है ना, तकनीकी खराबी होता है, मैं नया ले लूं। यू गो नाउ एंड आई विल डैश यू लेटर। ऐसे बोलते हैं ना कि चलो बाद में तुमसे मिलते हैं, ये तो हम लोग बातचीत में यूज करते हैं ना, बातचीत में यूज करते हैं ना कि चलो अभी के लिए तो रहने दो। आई विल कैच यू लेटर, हाँ, आई विल कैच अप विथ यू लेटर। आई विल कैच यू अप मतलब मैं तुमसे, आई विल मीट यू लेटर, ये तो हम लोग बातचीत में यूज करते हैं। इफ यू विल जस्ट डैश मी फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, अगर आप मेरे को थोड़ी देर मेरी बात सुनोगे ना, थोड़ा सा बर्दाश्त करोगे, तो मैं तुम्हें समझाऊंगा कि मेरे ये डिसीजन लेने के पीछे कारण क्या है,
तो इफ यू बियर विथ मी, थोड़ी देर और बर्दाश्त करोगे तो आई विल टेल यू द रीजन. ही वॉज लिविंग इन सैल्वाडोर व्हेन द वॉर, ये तो बताया है, ब्रेकआउट, महामारी ब्रोक आउट, वॉर ब्रोक आउट, फायर ब्रोक आउट, सबके लिए कोई भी चीज का अचानक से होना, तेजी से फैल. इन बोथ फिजिकल अपीयरेंस एंड पर्सनैलिटी, फिजिक देखने में और पर्सनैलिटी में जॉन बिल्कुल अपने फादर की तरह. तो टेक्स आफ्टर, टेक आफ्टर मतलब ही इज सिमिलर टू हिज फादर. व्हेन द नॉइज डैश, टेलीग्राम से जुड़ जाना है, टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ डलवा दूंगी. आज जो भी 85 क्वेश्चंस करवाया है ना, मैं उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे डलवा दूँ. टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, देखो आप कमेंट बॉक्स के ऊपर एक लिंक दिख रहा होगा टेलीग्राम. व्हेन द नॉइज डैश, जब नॉइज खत्म हो गया ना, डाई डाउन, डाई डाउन का मतलब है धीरे धीरे डिक्रीज होना. जब आवाज खत्म होने लगा तो फिर मैंने बोलना शुरू किया. डाई डाउन का मतलब है धीरे धीरे खत्म होना. इट डैश ऑल द डॉक्टर्स इन द डिस्ट्रिक्ट विथ मेडिकल सैंपल्स. ब्रेक इन करना, इंटरप्ट करना. डाई डाउन का मतलब है कोई भी चीज का धीरे धीरे प्रभाव कम होना. कॉल ऑन, हाँ बताओ, कॉल ऑन और कॉल एट बताया है ना. कॉल एट, कॉल ऑन, कॉल ऑन का मतलब भी विजिट करना, किसी को पर्सनली जाके विजिट करना. और इसका मतलब भी विजिट करना. अब याद नहीं रखोगे तो फिर तो दिक्कत है, बहुत डिटेल में बता दिया. कॉल ऑन किया मैंने, सब सारे डॉक्टर्स को विजिट किया मेडिकल सैंपल लेकर. ही स्पीक्स वेरी बैडली, अजीब तरीके से बोलता है, मुझे समझ में नहीं आता है ना कि आखिर क्या बोल रहा है. आई कैन नॉट मेक आउट अंडरस्टैंड. सेशंस अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना. कल सिनोनिम्स एंटोनिम्स होगा. और थोड़ा सा अपना ब्रेक लेके 1 बजे भी हमारे स्टूडेंट्स जुड़ जाएंगे. अनअकैडमी का इंद्रधनुष चैनल है, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी, ठीक है. मैं कोशिश करूंगी ना कि एक मॉक, फटाफट मॉक टेस्ट को 40 मिनट्स में करवा दूं. 25 क्वेश्चन है और जल्दी हो जाए तो और बेटर है. तो सारे स्टूडेंट्स हमारे ब्रेक लेके CHSL के मॉक के लिए जुड़ जाएंगे. ही इज ऑलवेज मेकअप, मेकअप मतलब स्टोरीज बनाता है मनगढ़ंत. शी इज वेरी मच फैटर, आई थिंक उसने वेट पुट ऑन किया है. पुट ऑन का मतलब है गेन किया है. When his father died, he dashed the family business. $1000 लाइक्स तो बनता है ना. एग्जाम्स के पहले ये सब 1 बजे से स्टार्ट है, आज ही से स्टार्ट है. और मैं पूरा उसको 28 तारीख तक चलाऊंगी CHSL को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि फिर कंप्लेन आने लगेगा, मैम आपने तो हमारे साथ ना धोखा किया है. आपने मेंस वाले बच्चों को ध्यान दिया है और आपने CHSL को नहीं ध्यान दिया. मेरे लिए सेम है. टेक ओवर कर लिया फैमिली बिजनेस को, मालिकाना अधिकार ले लेना. आई वॉज वेरी डैश, मैं नर्स के एटीट्यूड से बहुत ज़्यादा दुखी था, मेरे को बहुत अनॉय किया. आई वॉज पुट अप. पुट बाय का मतलब होता है सेव करना, पुट असाइड का मतलब भी है सेव करना और इग्नोर करना. और पुट अप का मतलब तो वेयर डू यू पुट अप से, और एक नोटिस बोर्ड को नोटिस चिपकाया गया. तो आई वॉज पुट आउट. पुट आउट मतलब बहुत दुखी था मैं नर्स के बिहेवियर से. मेंस वाले को भी आना है क्या? मेंस वाले का अलग इंग्लिश तैयार होता है. मेंस वाला बच्चा CHSL में आएगा, CHSL वाला बच्चा मेंस में आएगा और MTS वाला सब में जाएगा. ठीक है, MTS वाला बच्चा सब में जाएगा. अब ना कोई लेवल नहीं है उसका, वो लेवल अब सबका लेवल ठीक ठाक है. You might dash your ideas much better if you planned what you want. अगर पहले से आप जो चीज़ बोलना चाहते हो ना, अगर पहले से प्लान करके रखते हो तो आइडियाज को बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे, दूसरों के आइडियाज को अच्छे से पुट अक्रॉस कर पाओगे. ठीक है, मतलब उसके एक्सप्लेन कर पाओगे, दिमाग में डाल पाओगे. सब लॉजिक है. कहने का मतलब ये है कि सब में आएगा, सब में आएगा. MTS का इंग्लिश कोई अलग नहीं बना है.
MTS का नाउन अलग है, CHSL का नाउन अलग है। हर जगह आओगे ना तो कुछ ना कुछ नया सीख के ही जाओगे, तभी तो 50 में 50 आएगा। द आर्टिकल डैश द प्रॉब्लम बट डिड नॉट डिस्कस इन डिटेल। आर्टिकल ना सिर्फ ऊपर ऊपर प्रॉब्लम को मतलब डैश कर गया, बट डिटेल में नहीं डिस्कस किया। टच ऑन का मतलब होता है बहुत ऊपर ऊपर सिर्फ डिस्कस करना, सुपरफिशियल। टच ऑन सिर्फ टच किया बट डिटेल में डिस्कस नहीं किया। ये टच ऑन का मतलब बस ऊपर ऊपर टच कर गया, डिटेल में नहीं डिस्कस किया। द ट्रूप्स, ये जो सैनिक है ना, इजिली डैश द रेबिलियन। ट्रूप्स ने, सैनिकों ने विद्रोहियों को क्या कर दिया? पुट डाउन कर दिया। एक पुट डाउन का मतलब होता है राइट डाउन, और एक पुट डाउन का मतलब होता है ना दबा देना, कुचल देना, क्रश कर देना, हरा देना। क्या है, जितना अभी तक, वैसे मैंने आपको ज्यादा फ्रेजल वर्ब अभी नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैंने कोशिश किया था ना, मैंने सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स आपको पहले ही पढ़ा दिया, तो मुझे लग रहा है 80% तो बन ही जा रहा होगा। 20% अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, उसमें दिक्कत आ रही होगी, लेकिन 80% तो बन ही जा रहा होगा। द ट्रैवल एजेंट मैनेज टू डैश द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स को क्या करते हो? सॉर्ट आउट करते हो। सॉर्ट आउट करना मतलब सॉल्व करना। टाइम हो रहा है। दे डैश द ओल्ड बिल्डिंग। उसने ओल्ड बिल्डिंग को क्या किया? टीयर डाउन कर दिया। टीयर डाउन का मतलब है डिमोलिश कर दिया। पुट ऑफ का मतलब तो पोस्टपोन करना। हाँ, 7 करवाया है, बट उस 7 में मैंने 80% करवा दिया है। यही बैठ के गिनते रहो, 7 करवाया, 8 करवाया, 7 करवाया है, लेकिन उसमें से 7 में कितना, मतलब एक 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 में कितना ज्यादा है। अगर पूछना शुरू करो तो याद नहीं रहेगा। बस अंदर से संतुष्टि चाहिए कि मैम करवा दीजिए। ये देखो ना कि जितना करवाया है वो याद है कि नहीं। टीयर डाउन करना, तबाह कर देना, डिमोलिश कर देना। ही वॉज सो एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश का मतलब क्या है? सरप्राइज हो जाना। टेकन अबैक, आई वॉज टेकन अबैक, मैं तो सरप्राइज रह गया, बहुत चक्कर रह गया एक मोमेंट के लिए। हाँ, यू रियली मस्ट बाय अ न्यू कार, सो आई रियली मस्ट बाय अ न्यू कार। अब मेरे को कुछ पैसे बचाने हैं हर मंथ। कितना ज्यादा है, एक एक के अंदर 10-10, 12-12 है। हमारे सारे स्टूडेंट्स जो इंडिया से बाहर है, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स है, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स है, स्पेन, जर्मनी, जहाँ के भी स्टूडेंट्स है, सब लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लाइक जरूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में ना, शाम तक फ्री हो जाओगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि सेशन कैसा लगा। मैम ऐसे ही सेशन लाते रहिए मैराथन, ताकि हमारा इम्प्रूवमेंट हो। मैम अभी ना हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करवाइए, हमारा एग्जाम्स है। पुट बाय का मतलब भी होता है बचाना। ठीक है, तो इतना रहने दो, इतना रहने दो। आजकल ना आप लोग बहुत ज़्यादा फ्रेजल वर्ब पढ़ रहे हो, कुछ ज़्यादा ही फ्रेजल वर्ब का डोज हो रहा है, इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। और चलो, एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, वैलेंटाइंस डे सरप्राइज है अनअकैडमी की तरफ से, ठीक है। अनअकैडमी हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। देयर इज अ बिग सरप्राइज फ्रॉम अनअकैडमी साइड। क्या सरप्राइज है? ये वैलेंटाइंस डे का सरप्राइज है, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया है कि आपको ऑफर दिया जा रहा है, 15 फरवरी तक लास्ट डे है ऑफर का। इसमें आपको वो ऑफर दे रहे हैं, क्या ऑफर दे रहे हैं भाई? 20% ऑफ दे रहे हैं, और 20% ऑफ के अलावा ये और क्या कर रहे हैं ना, आपको एक्सटेंशन भी दे रहे हैं। अगर आप 1 साल का लेते हो ना तो 6 मंथ्स फ्री है, ठीक है। 1 साल का लेते हो 6 मंथ्स फ्री है, और 6 मंथ्स का लेते हो तो 3 मंथ्स फ्री है। तो 20% का डिस्काउंट तो आपको मिल ही रहा है, उसके साथ साथ आपको एक्सटेंशन ऑफर भी मिल रहा है। तो कल 14 है, परसों 15 फरवरी तक लास्ट डे है। तो जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, फटाफट एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। एडमिशन के लिए आपको क्या करना है? आपको ये कोड यूज करना है, रानी 10। अभी मेरे बैचेस भी चल रहे हैं, एक फाउंडेशन बैच चल रहा है, एक समुद्र मंथन वोकैब का चल रहा है, मीन्स का चल रहा है। और बैचेस में एडमिशन लेने के लिए पहले तो अनअकैडमी का ऐप को इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद ये कोड लगा देना, रानी 10। ये कोड लगा दोगे तो आपको 15 फरवरी तक 20% डिस्काउंट मिलेगा। और नेक्स्ट मंथ में 2 बैचेस आ रहा है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत जो बैचेस आपको ज़रूरत है, 2 आ रहा है। क्योंकि एक तो फाउंडेशन बैच तो हमेशा चलते ही रहता है, एक फाउंडेशन बैच नेक्स्ट मंथ में आ रहा है,
और स्टूडेंट्स के इम्प्रूवमेंट के लिए 1 मार्च से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, वो है स्पॉटिंग एरर्स का। ठीक है, स्पॉटिंग एरर्स, क्योंकि बच्चे हमारे ग्रामर पढ़ने के बाद भी उनका एरर बनता नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि आपका नहीं बन रहा है ना तो कमी आप में है, कोई कमी आप में नहीं है, ये सबके साथ होता है। एरर पढ़ने के बाद ना तुरंत एरर्स, ग्रामर पढ़ने के बाद तुरंत एरर्स नहीं बनता है, टॉपिक एरर्स तो बन भी जाता है, बट जब मिसलेनियस सारे टॉपिक्स मिक्स आ जाते हैं तो दिक्कत होती है। तो जब भी मैं कोई फाउंडेशन बैच एंड करती हूँ ना, उसके साथ साथ एक मिक्स्ड एरर का बैच जरूर जोड़ देती हूँ। तो एक फाउंडेशन बैच एंड होने वाला है, उसी लिए 1 मार्च से एक स्पॉटिंग एरर का मिक्स्ड का बैच आ रहा है। ठीक है, इस बैच को जिसको दिक्कत है एरर में वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और 10 मार्च के करीब एक नया फाउंडेशन बैच आएगा नया वाला, और समुद्र मंथन का बैच तो चल ही रहा है। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लेना। ठीक है, 99583583 ये आपको हेल्प कर देंगे। तो ऑफ़र अभी है, परसों तक ऑफ़र है, और ऑफ़र के साथ साथ इन्होंने एक और ऑफ़र दिया है, जोड़ दिया है, एक्सटेंशन है, तो आप फटाफट एडमिशन ले लीजिए इसमें। ठीक है, और एक चीज़ और, ई बुक लॉन्च हो चुका है क्लोज टेस्ट का भी। ठीक है, ई बुक के बारे में बता दूं, हाँ, क्लोज टेस्ट एंड PQRS का ई बुक भी लॉन्च हो चुका है। कितने रुपीज़ में? आई थिंक 21 रुपीज़ में शायद। ठीक है, तो ई बुक में देखो अभी क्या क्या ई बुक है। अभी हम लोगों के पास टॉपिक वाइज एरर्स का ई बुक है। ठीक है, ईडीएम्स के लिए क्या करिए ना, इस ई बुक को ले लीजिए, इसमें बहुत अच्छे ईडीएम्स है, और इसमें ना जब भी एग्जाम्स होगा तो मैं नए नए ईडीएम्स जोड़ते जाऊंगी। अब ऐसा नहीं है कि जब नया ईडीएम्स जुड़ेगा ना तो आपको फिर से पैसे पे करना है, इसी में जुड़ते जाएगा, आपको नया नया अपडेट मिलते जाएगा। 3 साल तक आपकी वैलिडिटी है, और मुझे नहीं लगता 3 साल तक यहीं रहोगे, 3 साल के अंदर जॉब तो ले ही लोगे। तो 4 ई बुक्स है, 1700 ईडीएम्स का है, 1100 प्लस 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन है, एक में एक लेसन है और इसमें एक्सरसाइज है, बहुत अच्छे से बना हुआ है। 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और फिक्स प्रेपोजिशन 700 है। अगर सब एक साथ लेते हो तो सबका प्राइस है 99 रुपीज़ में, आपको चारों ई बुक मिल जाएगा। और ये वाला जो क्लोज टेस्ट और PQRS है ना, ये कल ही लॉन्च हुआ है, इसका मुझे लग रहा है 21 रुपीज़ है शायद, इसका ले सकते हो। क्या होगा ना, आपको अगर आपको क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करने का मन है तो एक जगह आपको 100 क्लोज टेस्ट मिल जाएगा, एक जगह आपको 100 PQRS मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत है आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। ई बुक कैसे परचेज करना है, दिक्कत हो रही है, या परचेज होने के बाद कोई भी दिक्कत आ रही है, ये नंबर आपके पास है। ठीक है, तो आप देख लेना, कल मैं आपको वो कैप करवाऊँ। ठीक है, हाँ, और ये सब है, मेगा ऑफर है ये जो मैं अभी बता रही थी। ठीक है, आंसर है सब में। ये तो अनअकैडमी का स्टोर वगैरह, सिलेक्शन का संकल्प बैच है उनका। ठीक है, और सफलता बैच है, ये सारे बैचेस है। टारगेट MTS है, कंप्लीट बैच है। नोट्स भी आपको अवेलेबल है, नोट्स कहाँ कैसे मिलेगा ना, यहाँ से आप देख लेना, सारे स्टेप्स दिए हुए हैं। और चलो कल मिलते हैं अब। ठीक है, कल मिलते हैं, और कल हम लोग का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का सीरीज चलेगा। ओके, नया पैटर्न का जो एरर है ना, शायद अंशुमन, आप सैटरडे और संडे को आया करिए। सैटरडे और संडे को स्पेशल क्लास में ना मैं नया पैटर्न का एरर्स करवाती हूँ मेंस का, तो आप शायद नहीं आ रहे हो, वहाँ पे आ जाना। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन। कल अब 1 बजने जा रहा है, 1 बजे मॉक्स शुरू होगा।